यह हावड़ा और मालदा में हुए सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं, ये सब एक पैटर्न को दर्शाते हैं। हर बार निशाना सिर्फ एक ही समुदाय हिंदू, और हर बार सरकार का जवाब चुप्पी। ये ना पाकिस्तान है, ना सीरिया है और ना ही बांग्लादेश। ये हमारा बांग्ला है, एक ऐसा बांग्ला जो अपने संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता था। लेकिन आज ये वही बांग्ला है जहां वक्फ बिल के नाम पर प्रदर्शन हिंदू विरोधी अभियान बन जाते हैं, जहां रातों रात 100 हिंदू परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ता है, जहां घर जलाए जाते हैं, तालाबों में जहर मिला दिया जाता है और सरकार चुप। क्या ये चुप्पी एक बड़े संकेत की तरफ इशारा करती है? आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जो न सिर्फ बंगाल के दिल को छूती है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक चेतावनी है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए अत्याचार, टीएमसी सरकार की चुप्पी और एक सोचा समझा पैटर्न जो शायद बंगाल को हिंदू मुक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। आज ये वीडियो उस सच को सामने लाएगा जिससे हम सबको जागरूक होना जरूरी है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं रोचक दुनिया। वेस्ट बंगाल का इतिहास समृद्ध और विविध रहा है। एक समय था जब यह प्रदेश संस्कृति, साहित्य और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक था। लेकिन 1947 के विभाजन के बाद से इस प्रदेश ने कई सांप्रदायिक तनाव देखा है। उन्नीस सौ 1990 की कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो या 2000 के दशक में कई छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं, ये सब हमें याद दिलाता है कि सांप्रदायिक सद्भाव कितना नाजुक होता है। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का एक जिला है जो अपने मुगल इतिहास के लिए जाना जाता है। साल 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 66.28%, हिंदू पॉपुलेशन 33.21% और अदर रिलीजियस लेस देन 1% है। मुर्शिदाबाद आज एक भयानक घटना का गवाह बना है और इस घटना का मूल कारण है वक्फ बिल। वक्फ बिल जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए लाया गया है। आज वक्फ बिल के नाम पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दे तक सीमित है या इसके पीछे कुछ और मकसद है? ये बिल एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसका इस्तेमाल शायद एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। घर जलाए गए, दुकानें लूट ली गई और पानी के तालाब में जहर मिलाने की खबरें सामने आई। मुर्शिदाबाद के लोकल लोगों के अकॉर्डिंग हम रात भर सोए नहीं, भीड़ आई और उन्होंने हमारे घरों को जला दिया। हमारे पानी के तालाब में भी जहर मिला दिया गया। अब तो हमें पानी पीने में भी डर लगता है। एक पिता और उसका बेटा जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, भीड़ ने उन दोनों को मार दिया। ये कोई अचानक घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश की हिस्सा थी। लेकिन मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान ने इस घटना पर कोई अपील तक नहीं की। बेरहमपुर का सांसद यूसुफ पठान जो सिर्फ 10 किलोमीटर के दूर थे, उसने भी कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। क्या ये चुप्पी एक बड़े प्लान का हिस्सा है? तृणमूल कांग्रेस जो 2011 से वेस्ट बंगाल में सत्ता में है, उस पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि वो सांप्रदायिक तनाव को रोकने में नाकाम रही है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि टीएमसी की चुप्पी सिर्फ नाकामी नहीं बल्कि वोट बैंक राजनीति का हिस्सा है। टीएमसी के एक विधायक बप्पी हल्दर ने इस घटना को छोटी सी समझ से कहा। उसने वक्फ संपत्ति के नाम पर धमकी दी, जो वक्फ प्रॉपर्टी पर दावा करेगा उसकी आंखें निकाल दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। समस्या সেখানে হয়েছে, সকলের কাছে খোঁজ অনুরোধ করব, দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, ওয়াকফ সম্পত্তি কারো বাপের সম্পত্তি নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায়, তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। ये शब्द सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक खुला संदेश है उन लोगों के लिए जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं।
ममता बनर्जी जो अपने सेकुलर इमेज के लिए जानी जाती है, उन पर यह सवाल उठ रहा है कि क्यों उनकी सरकार इन घटनाओं पर चुप है। क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या कुछ और? वेस्ट बंगाल में सांप्रदायिक तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन जब सरकार एक तरफ का पक्ष लेती है या चुप रहती है तो ये लोगों के बीच विश्वास को खत्म करता है। मुर्शिदाबाद कोई अकेली घटना नहीं है। संदेश खाली जहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का इल्जाम लगे, यह हावड़ा और मालदा में हुए सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं, ये सब एक पैटर्न को दर्शाते हैं। हर बार निशाना सिर्फ एक ही समुदाय हिंदू, और हर बार सरकार का जवाब चुप्पी। 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में सांप्रदायिक दंगे 10% ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये उस डर का प्रतीक है जो वेस्ट बंगाल में हर हिंदू परिवार के दिल में है। घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं है। पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो एक कदम भी नहीं है। पुलिस का मुर्शिदाबाद की ये घटना 1990 की उस भयानक रात की याद दिलाती है जब कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से बेघर किया गया था। लेकिन ये सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है। अगर ये पैटर्न चलता रहा तो बिहार, असम और उत्तर प्रदेश भी इसके अगले शिकार हो सकते हैं। क्या ये एक बड़ा प्लान का हिस्सा है? एक ऐसा प्लान जिसका मकसद भारत के सेकुलर स्वभाव को खत्म करना है। आज मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो सिर्फ एक दंगा नहीं था, ये एक गजवाए हिंद का ट्रायल रन था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें देखा जा रहा है कि हिंदू कितना सह सकता है, कितना दब सकता है। तो सवाल ये है, हम क्या करेंगे? क्या हम चुप रहेंगे और अपने शहर को अगला मुर्शिदाबाद बनने देंगे, या हम अपनी आवाज उठाएंगे? हर हिंदू, हर भारतवासी को ये समझना होगा कि ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की लड़ाई नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी वजूद की लड़ाई है। हमारे पास शक्ति है, शक्ति एकता की, शक्ति न्याय की। आज हमें एक होना होगा और ममता बनर्जी के सरकार से सवाल पूछना होगा, उनकी चुप्पी का जवाब मांगना होगा और अपने संविधान में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करना होगा। हमारा बांग्ला हिंदू मुक्त नहीं, समृद्ध और सुरक्षित होना चाहिए। हमारा भारत विभिन्नता में एकता का प्रतीक होना चाहिए। इसलिए उठो, जागो और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग जागरूक हो। जय हिंद, जय भारत।